बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन समोसा और साथ में मैं समोसा पट्टी बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो समोसा पट्टी बनती है, सिर्फ 2 कप मैदे से इतनी सारी पट्टी बनकर तैयार हो जाती है और इसको आप स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं आपको बताऊँगी मैं। उसके अलावा समोसा की फीलिंग होगी, चिकन समोसा हम बनाएंगे और इसके अलावा समोसियों को सेव करने का तरीका बताऊँगी मैं आपको। इसकी फीलिंग बहुत मज़े की होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक डो तैयार कर लेंगे, जो कि ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बस इस तरीके से हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम इसको, तो मैदे को सारा पानी डालकर मैंने एक दफ़ा इकट्ठा कर लिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है गूंद लेंगे। इसको आपने ज़्यादा नरम नहीं रखना, क्योंकि जब इसको हम रेस्ट देते हैं तो थोड़ा सा आटा नरम हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने डो बनाकर तैयार कर ली है और अब इसको हमने कवर कर देना और आधे घंटे के लिए इसको हमने छोड़ देना है, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। तब तक हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 300 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने मोटा मोटा ही कीमा किया है, मतलब हल्का सा चलाकर चॉपर में मेरे कीमा मोटा मोटा सा कर लिया है, ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था और 12 से 13 कलियां लहसुन की थी और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने पानी डालकर ग्राइंड कर लिया। पानी हमने वैसे भी इसमें डाला था, तो मैंने पानी डालकर ही ग्राइंड कर लिया। और अभी हमने चूल्हा नहीं जलाना, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से दबाते हुए सारा मेल्ट कर लेना चिकन, क्योंकि जब हम पानी चूल्हा जलाते हैं तो फ़ौरन से जहाँ जहाँ चिकन इकट्ठा हुआ होता है वहाँ से उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और वो फिर टूटती नहीं है। तो ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। चूल्हा में अब जला लूँगी नीचे। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। जैसे चूल्हा जलाएंगे आप देखेंगे कि चिकन फ़ौरन से जो है ना कलर चेंज करना शुरू कर देगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा पानी में इसमें मज़ीद डाल लूँगी और अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, इसलिए लाल मिर्च मैंने कम शामिल की है। 1/4 टीस्पून हल्दी का इसमें जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को जो है हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। बाकी के जो मसाले हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। तो एक दफ़ा मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, गलने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखें 15-20 मिनट हो चुके हैं और पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे। जब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ही शामिल करना है और उसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि कोई स्मेल वगैरह चिकन की ना आए। अच्छे से भुनाई करने के बाद जब देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो चूल्हे को बंद कर देंगे, उसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिनको मैंने चॉप करके अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, इसका पानी निकाल दिया। 2 कप मेरे पास यहाँ पर बंद गोभी है, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। ठीक है, और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़े से मसाले यहाँ पर हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे इसके जायके को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक मज़ीद, जो मुझे कम लग रहा था, और 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी चिकन की ज़बरदस्ती बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनकर तैयार है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। अब यहाँ पर डो देख लेते हैं अपनी। डो हमारी माशाल्लाह सेट हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन 2 कप मैदे से हमारे जो है ना छोटे छोटे हमने पेड़े कर लेने और तकरीबन 10 पेड़े बनकर तैयार हुए थे। अगर आप ग्राम में देखें तो एक पेड़ा हमने 40 ग्राम का बनाया है। ठीक है, तो ग्राम अगर आपके पास स्केल है तो ग्राम में मेजर करें, नहीं तो आप इस डो में से जो है ना 10 पेड़े निकाल लें, जो बिल्कुल ठीक है, इससे ना कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा बड़े पेड़े करते हैं तो क्या होता है, हमारी रोटी बहुत मोटी बनती है और समोसियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो बस मैंने ये एक पेड़ा कर लिया और एक मैंने ट्रे में जो है आटा जो है डस्ट करके, मैदा डस्ट करके उसके ऊपर तमाम पेड़े रख लूँगी। देखिए तमाम पेड़े मैंने कर लिए, 10 पेड़े बने इसमें से। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गीले कपड़े से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 10-15 मिनट के बाद इनमें से पहला पेड़ा हम उठाएंगे और अपने जो है काउंटर पे हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इसको फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम बेल लेंगे। तो हमारे पास 10 पेड़े हैं, तो हमने 5-5 रोटियों का सेट बनाना है। तो हमने पेड़ों का सेट बनाना है, तो हमने 5 रोटियां बेल लेनी है। तो ये मैंने एक रोटी बेल ली और दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको भी इस तरीके से इसी साइज़ में बेल लेंगे। ज़्यादा छोटा नहीं बेलना, जो साइज़ आप देख रहे हैं इसी साइज़ में आप बेल लें। तो 5 रोटियां मैंने बेल ली हैं। इनमें से अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे घी मेल्ट कर लिया, ब्रश की हेल्प से हर रोटी पे हम घी लगाते जाएंगे और इनमें से एक रोटी पे हमने घी नहीं लगाना, उसको हमने छोड़ देना है। घी आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है।
और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसी तरीके से मैं चारों पे लगा लूँगी। जो एक रोटी बचेगी उस पर हमने मैदा घी नहीं लगाना, उसको हमने छोड़ देना है। तो इस तरीके से चारों रोटियों पे मैंने लगा लिए। इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और अब क्या करेंगे, एक रोटी के ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आपका साइज़ रोटियों का बिल्कुल एक जैसा हो, वरना फिर क्या होगा कि कोई रोटी छोटी हो कोई बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे 4 रोटियाँ मैंने ऊपर नीचे रख ली हैं। अब जो लास्ट वाली जो थी, जिस पर हमने घी नहीं लगाया था, सबसे ऊपर हम इसको रखेंगे और इसको मैं साइड पे कर दूँगी। इसी तरह दूसरा सेट भी बनाकर तैयार कर लेंगे, तब तक इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो मैं साइड पे कर देती हूँ। इसी तरीके से देखिए दोनों मैंने जो है रोटियों बेल के रख ली, 5-5 के सेट बनाकर रख लिए हैं। अब क्या करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे और पहली वाली जो हमने बनाया था, लेयरिंग की थी पेड़ों की, उसको ले लेंगे। हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि तमाम रोटियां इक्वल बराबर हो जाएं। उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। अच्छा, पेड़े यहाँ पे छोटे हैं, रोटियां 5 हैं, आपने इसको कोशिश करनी बड़ा बेलें। जितना बड़ा होगा रोटी उतनी ही पतली बनेगी। और अगर पेड़ा बड़ा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा आपको। इसको साइज़ जो है ना समोसों का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस साइज़ में समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनती है और रोटी भी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो अब इसको क्या करेंगे, तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसके ऊपर इस रोटी को डाल देंगे और हम अपने कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सिक जाएगी। जब आपको लगे कि इसने साइड ये छोड़ दिए, पैन को छोड़ दिए, तो आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है। उसके बाद फिर आपने इसको देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। जैसे इसको हीट मिल रही है तो तमाम रोटियां खुद ब खुद अलग होती जाएंगी। तो बस आपने इतना इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक बड़ा सा गोल मैंने बाउल ले लिया है, तो इसकी मदद से मैं इसके किनारे जो है ना थोड़े से कट कर दूँगी। क्योंकि किनारे जितने मर्जी आप पतले बेल लें, थोड़े से जो मोटे रह जाते हैं और फिर समोसी जो है ना साइडों से मोटी हो जाती है। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम फ्राई कर लेंगे बाद में और बच्चे खा लेंगे, या इसको आप नई बल्लों में डालकर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं समोसियाँ बना रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल भी कोई मैदा या कोई जो है रोटी वगैरह ज़ाया नहीं होती। इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके किनारे आपने बहुत अच्छे तरीके से पतले करने हैं। किनारों पे ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से बेलना है ताकि किनारे इसके मोटे ना हों। तो देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त खुद ब खुद ही रोटियां जो खुलती जा रही हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए दोनों रोटियां इकट्ठी रख ली मैंने और इसकी पहले मैं इस तरीके से दबाते हुए दरमियान सेंटर करूँगी और इसको आप पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से कट कर लें। उसके बाद दोनों रोटियों को ऊपर नीचे रख कर और फिर इसको दोबारा से हम एक और सेंटर का निशान लगाएंगे और फिर इसको दोबारा से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो रोटियों को गरम गरम को भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी है और बहुत इजीली अलग हो जाती हैं ठंडी होने के बाद भी। तो मैंने ये तमाम रोटियां कट करने के बाद आपको मैं इनको अलग करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि अगर ठंडी भी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ईजीली अलग हो रही है, कोई रोटी नहीं टूटेगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तब भी आप इसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी बारीक बनी है, बहुत ही अच्छी बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इनको साथ साथ आपने जो है ना इस तरह दस्तरखान या पौने वगैरह जो होते हैं किसी कपड़े में कवर करके रखते हैं ना, ताकि ये नरम रहें, क्योंकि अगर इनको हवा लगेगी तो सख्त हो जाती हैं। इस तरीके से मैं तमाम को अलग कर लूँगी। आप चाहें तो उसको गरम गरम को पूरी पूरी रोटी को भी जो है ना अलग अलग कर सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है अलग नहीं की। तो तमाम को मैं इस तरीके से अलग कर लूँगी। तो देखिए हमारी समोसा पट्टी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी। तमाम मैंने जो है रोटियों को अलग अलग कर लिए। कितनी ज़्यादा बनी माशाल्लाह, 2 कप से इतनी सारी बन जाती हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक आटे से हम 4 समोसियाँ निकालते हैं तो हमारे पास 10 पेड़े से तकरीबन 40 समोसियाँ बनेंगी सिर्फ और सिर्फ 2 कप आटे से। तो कितना सस्ता पड़ जाता है ये बाज़ार से। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, आपने जब इसको सेव करना है तो इस तरीके से आपने को शॉपर ले लेना, क्लिंग फिल्म, ये प्लास्टिक के जो कवर होते हैं ये ले लें, जिससे आप खाना को कवर करते हैं, या कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लें, उसमें कवर करके इसको आप फ्रीज़ कर लें। जब आपको चाहिए हो तो डीप फ्रोस्ट करें, फ्रीज़र से निकालें, उसको आप इस्तेमाल कर लें ईज़िली, ठीक है। और कवर करके रखें, वरना इसको हवा लगेगी तो ये कट जाएंगी। मुझे तो समोसियाँ बनानी है अभी, तो मैं इस चीज़ को सेव नहीं कर रही, तो हम समोसियाँ बना लेते हैं। तो फिलिंग हमारी रेडी है माशाल्लाह। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदे में थोड़े से पानी को डालकर एक स्लरी सी बना ली है, घोल सा बना लिया, जिससे हमने समोसियों को जोड़ना है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं समोसियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक पट्टी ले ली है, इसको मैंने इसकी जो गोल वाली साइड है उस साइड पे हम इस जो है मैदे की लई को लगाएंगे और इस तरीके से ए बनाते हुए हमने इसको जोड़ देना है। आपने किनारे कोशिश करना है अच्छे तरीके से बंद करें, किनारे ज़रा से भी खुला होगा तो सारी समोसे घी में जाते ही खुल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब फिलिंग डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच या अपनी पसंद के मुताबिक। और ये जो इसकी वी वाली साइड है, इसकी ट्रायंगल वाली साइड है, इस पर भी हम जो है ये लई लगाएंगे मैदे की। और इस मिक्सचर को लगा के और
ये अंगूठे की मदद से दबाते हैं हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। किनारे आपने अच्छे तरीके से बंद करने हैं। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त समोसी बन गई है और इस तरीके से शेप बहुत ज़बरदस्त आती है। और दूसरी बात ये कि मैदा का कोई भी पार्ट इसमें ज़ाया नहीं होता। ये तो हमने किनारे थोड़े से निकाले, अगर वो भी आप ना निकालें तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते। तमाम जो मैदा है इसकी रोटी तमाम काम आ जाती है, बिल्कुल ज़ाया नहीं होती। इसी तरह आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ और फिर बाकी की समोसियाँ तैयार करेंगे। तो आपने बस थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से बंद करना है, ज़रा सा खुली रह जाएगी तो आपकी तमाम जो है समोसी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से आपने बंद करना है, किनारा आपने अच्छे तरीके से सील कर देना है और फिलिंग आपने डाल देनी है अपनी पसंद के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने सारी समोसियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं जितनी इस फिलिंग में से बन रही थी, बाकी की पट्टी थोड़ी सी जो है ना बच गई थी। तो अब आप क्या करना है, इसको हमने स्टोर किस तरीके से करना है, आपने इसको फ्रीज़ करना है। तो आपने कैसे करना होगा, उसके लिए कोई सा भी बॉक्स ले लें जिसमें आपने इसको बंद करना है। समोसियाँ जितनी एक लेयर में पूरी आती हैं वो रख के ऊपर से आपने कोई शॉपर वगैरह लगा देना है ताकि समोसियाँ आपस में जुड़े नहीं। जब आप इसको निकाल डीफ्रॉस्ट करते हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरह आपने मतलब इकट्ठी नहीं रखनी, फैलाकर रखनी है। ऊपर फिर आपने प्लास्टिक का कोई शॉपर वगैरह या इस तरह क्लिंग फिल्म लगा दें और फिर ऊपर दूसरी लेयर रखें। इस तरीके से आप लेयर बनाती जाएँ। और मेरे पास ये छोटा बॉक्स है तो मैं इसमें इस तरीके से रख रही हूँ। आप किसी बड़े बॉक्स में भी इस तरीके से रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा आ जाएंगी। तो बस इसको बंद कर देंगे और जब आपको चाहिए हो तो इजीली आप निकाल लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आप इकट्ठी समोसियाँ रख देते हैं बगैर इस तरीके से प्लास्टिक लगाए तो क्या होता है, जब आप उनको निकालते हैं आपस में जो है जुड़ जाती हैं और जब खोलते हैं तो ये टूट जाती हैं। ज़ोर लगाते हैं तो टूट जाती हैं, तमाम मेहनत बेकार हो जाती है आपकी। तो इसलिए आपने इस तरीके से इसको स्टोर करना है। ये पट्टी हमारी बच गई है, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, दोबारा ज़रूरत होगी तो फिर इसको निकाल के फ्रीज़र से हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये कुछ समोसे मैंने फ्राई होने के लिए रखी थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो मीडियम हमने जो है ऑयल गर्म करना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर जो है ना फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। तो देखें समोसे हमारी फ्राई हो चुकी हैं, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इन पर कलर आया है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। इनको आप बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकालें, उनको फ्राई करें। ये फिलिंग बहुत मज़े की है इसकी, चिकन की जो फिलिंग है। आगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है समोसियों की और भी वैरायटी शेयर करूँगी और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगी। तो देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, माशाल्लाह अंदर से कितनी ज़बरदस्त हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।